सर कार्यक्रम अब अपने पूर्तिया की ओर बढ़ रहा है। मैं इसी क्रम में आदरणीय महाराज श्री आप हम सबके बीच में पधारे हैं। आपने जिस तरह से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को और हम सबको भयमुक्त बनाया है, जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरीके से आपने वादा किया था उसको निभाते हुए माफिया मुक्त प्रदेश, एक्सप्रेस वे, इतना बड़ा महाकुंभ, इतना हमारे प्रदेश को पर्यटन से आपने, इस उत्तर प्रदेश में कभी पर्यटन की कोई सोच भी नहीं सकता था, इक्के दुक्के पर्यटन स्थल थे, आपने पूरा पर्यटन से इस प्रदेश को मालामाल कर दिया, लवरेज कर दिया। ऐसे इस महाकुंभ का आयोजन विंध्याचल कॉरिडोर, हमारा सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा कॉरिडोर और 120 पूरे ग्रामीण एरियो में जो आपने 1,20,000 से ज्यादा गाँवों में बिजली, जो कभी बिजली होती नहीं थी गाँवों में, उन सब गांवों में आपने बिजली पहुंचा दी और 24-24 घंटे बिजली मिल रही है। आज किसान खुश है, व्यापारी खुश है, जो निवेश आया है पूरे उत्तर प्रदेश में, अच्छा माहौल होने की वजह से आज पूरे प्रदेश में निवेश आया है। और इस निवेश का कारण जो भय मुक्त, जिसको लोग पहले कहते थे उत्तर प्रदेश का नाम आता था, वो नाम आता था कि किसी भी हाल में जाना है तो वहां संभल के जाना, शाम को 6 बजे के बाद वहां नहीं निकलना। लेकिन माननीय महाराज जी ने उस नीति को बदल दिया और आज ये माफिया मुक्त, और ये किसी भी तरीके के, आज हमारी महिलाएं, माता बहनें सब चाहे रात को दिन में कभी भी निकल सकती है और आज स्वच्छता से घूम सकती है। महाराज जी पूरा समाज कृतज्ञ है और खास तौर से मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जब सुल्तानपुर कांड हुआ और उस सुल्तानपुर कांड में जिस तरीके से न्याय हुआ है, तीनों के तीनों वो लुटेरे जिन्होंने गोली मार करके, परसों मैं महाराज जी के ऑफिस में ही था, केवल आगरा कांड उसी दिन हुआ था और देख लीजिए कल वो जो लुटेरा था मुठभेड़ में, उसको भी शहीद कर दिया, निपटा दिया गया, मार दिया गया, वो अपने गति को प्राप्त हुआ। तो मैं आपको पूरे उसमें शस्त्र लाइसेंस 12 साल से बंद था, केवल आपकी वजह से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिला कि 12 साल से बंद शस्त्र लाइसेंस मेरे एक विनय पर आपने उसको पास किया और इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को दिया। तो महाराज जी मैं आपका बहुत सारा समय नहीं ले सकता हूं और मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं पूरे प्रदेश के ज्वेलर्स बंधुओं की तरफ से, पूरे देश के ज्वेलर्स बंधुओं की तरफ से, कि हमें आपका मार्गदर्शन और हमेशा जिस तरह से सहयोग मिलता रहा है ऐसे ही आगे भी मिलता रहे। हमारी इंडस्ट्री आपके नेतृत्व में, आपके छाया में आसानी से सुरक्षा की दृष्टि से काम कर पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे इस समय मजबूत हुआ है, क्योंकि जो किसी को डर होता है, क्योंकि भय बिन प्रीत न होई, तो जब तक डर नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं, और वो डर केवल आपने पैदा किया है। इस डर के लिए ये पूरा समाज ताली बजा करके, मैं चाहूंगा पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री खड़े होकर के तालियां बजा करके 1 मिनट महाराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। और इस कृतज्ञता के लिए महाराज जी आपको कोटि 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 धन्यवाद। मैं बहुत सारा अपना समय नहीं लूंगा, मैं सीधे आदरणीय महाराज जी से आग्रह करूंगा कि अब उनके मार्गदर्शन में आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं और हमारे बीच में पधारे हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप पधारे, आप आइए और 2 शब्द हम लोगों के बीच में आपके कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय पृथ्वीराज कोठारी, नेशनल प्रेसिडेंट, जिन्होंने खास तौर से आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, और पिछले 8 वर्ष से जिन्होंने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के सलाहकार सम्माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी, सम्माननीय श्री सुरेंद्र मेहता, नेशनल सेक्रेटरी,
सम्मानीय श्री अनुराग रस्तोगी नॉर्थ इंडिया हेड, सम्मानीय श्री समित रस्तोगी डायरेक्टर, सम्मानीय श्री अजय रस्तोगी, सम्मानीय श्री अजय अग्रवाल, सम्मानीय श्री धर्मेंद्र गुप्ता, सम्मानीय श्री उमेश कुमार पाटिल डायरेक्टर, यहाँ पर उपस्थित ज्वेलरी इंडस्ट्री से संबंधित सभी संबंधित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने खास तौर से आज इन 8 वर्षों की उपलब्धियों के पर महाराज जी का अभिनंदन के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। प्रतिभा और उपलब्धि का मूल्यांकन होना, मैं समझता हूँ कि ये भी समाज के हर वर्ग का दायित्व बनता है और आप लोगों ने इसमें इनिशिएटिव लिया, इसके लिए हम आप लोगों को विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। बहनों और भाइयों, जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी दूनी हुई है और जिस हिसाब से केंद्र ने, जो नीति आयोग ने हमको दिया है कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में जो सरकार आई थी, उसमें आगामी वर्ष में हम 30,77,000 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, ये विजुलाइज किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति का पैमाना उसकी जीडीपी से, ये जीएसडीपी से निकाला जाता है। आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और हर क्षेत्र में सुधारनीय उपलब्धि देखने को मिलती है। और जो पब्लिक परसेप्शन बदलता है वो एक घटना से नहीं बदलता, वो लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी चेन ऑफ इवेंट्स हो तभी बदलता है। और आपने व्यापारियों के ऊपर खास तौर से कोई एक्स्ट्रा बोझ डालने का काम नहीं किया। हमारे हाथ में सीधे सीधे जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में उत्तर प्रदेश एक पार्ट है, उसमें हमारा केवल सुझाव चलता है। लेकिन जहां पर महाराज जी निर्णायक हैं, जहां पर महाराज जी को निर्णय लेना है, मिसाल के तौर पर कम से कम टैक्स का बोझ पड़े, ये हर व्यापारी चाहता है और उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो उसके काम उसमें करने के तरीके में। तो उसके लिए उन्होंने जिस दिन से वो आए तो क्राइम और करप्शन के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो उन्होंने बात कही, उसको जमीन पर उतार कर दिखाया। आज उत्तर प्रदेश दूसरे प्रांतों के लिए एक मिसाल बना हुआ है, दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बना है। ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी ने कहा कि अगर हमारे पास योगी जैसा शासक हो तो मैं समझता हूं कि हम भी अपनी तमाम कुरीतियों को दूर करके एक बेहतर राज्य की कल्पना कर सकते हैं। और यही भावना हमारे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों के लोगों की भी है कि उत्तर प्रदेश के योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर, मैं इसलिए ये बात मैंने कोट किया टैक्सेशन की बात। आज उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो वैट लगता है उसमें सबसे कम हमारा है। हमसे जितने भी राज्य हैं वो ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में केवल 10 रुपये 41 पैसे डीजल पर 1 लीटर पर टैक्स लगाते हैं, जबकि दूसरे प्रांतों में अगर आप देखें, चाहे वो सदर्न स्टेट्स हों और चाहे वो नॉर्दर्न के दूसरे स्टेट्स हों, आज हमारा डीजल का रेट 87 रुपये 80 पैसे है, जबकि आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, इसमें किसी प्रांत में भी 90 रुपये से कम नहीं है और 96 रुपये तक है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे कम डीजल पर बैट हमारा है और इसके साथ ही पेट्रोल पर भी हमारा सबसे कम बैट है, यह है 14 रुपये 85 पैसे। आज हमारा पेट्रोल का रेट 94 रुपये 69 पैसे है उत्तर प्रदेश में,
जबकि आंध्र प्रदेश में 108 रुपये है, केरल में 107 रुपये है, तेलंगाना में 107 रुपये है, मध्य प्रदेश में 106 रुपये है, बिहार में 105 रुपये है, पश्चिम बंगाल में 104 रुपये है, राजस्थान में 104 रुपये है, महाराष्ट्र में 103 रुपये है, कर्नाटक में 102 रुपये है, सिक्किम में 101 रुपया है, उड़ीसा में 101 रुपया है, तमिलनाडु में 100 रुपया है, छत्तीसगढ़ में 100 रुपया है। किसी क्षेत्र में भी 99 रुपये से कम पेट्रोल का रेट नहीं। ये बात मैंने इसलिए की कोट की कि एक तरफ सुरक्षा के क्षेत्र में आप लोग ये महसूस कर सकें कि आप सुरक्षित हैं, आपका व्यापार सुरक्षित है, किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन, किसी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको प्रभावित न करे, और दूसरी ओर टैक्स का बोझ भी आपके ऊपर कम से कम पड़े। जीएसटी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथ में नहीं है, उसमें भी कोशिश ये की जाती है कि टैक्स का बोझ कम से कम लोगों पर पड़े, और उसके लिए जो मैंने अभी आपसे कोट किया बैठ हमारे उत्तर प्रदेश के हाथ में है, महाराज जी के हाथों में जो था, उन्होंने टैक्स का बोझ कम से कम लोगों पर पड़े, इस बात का भरपूर प्रयास किया। आज के दिन मैं अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके और महाराज जी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, और आपने विशेष रूप से महाराज जी को ही सुनना है, इसलिए मैं विशेष रूप से एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात 2 लाइनें कह के समाप्त करूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर। आदरणीय धन्यवाद वित्त मंत्री जी। अब मैं कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए आदरणीय श्री महाराज जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनेश अवस्थी जी, नेशनल सेक्रेटरी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन श्री सुरेंद्र मेहता जी, नॉर्थ इंडिया हेड श्री अनुराग रस्तोगी जी, डायरेक्टर श्री सुमित रस्तोगी जी, अजय रस्तोगी जी, अजय अग्रवाल जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, उमेश कुमार पाटिल जी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस कॉन्क्लेव के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका यह कॉन्क्लेव देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल जैसे अभियान को एक गति देने के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए हृदय से भी धन्यवाद एसोसिएशन को देता हूं। बहनों और भाइयों, जेम एंड ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की जीडीपी को देखेंगे तो भारत की जीडीपी में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी
भारत को प्राप्त होता है और जीएसटी के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें जीएसटी का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से 8 वर्ष पहले देश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब स्थिति जिस राज्य की थी उनमें से उत्तर प्रदेश था। न सुरक्षा का वातावरण था, न प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार सुरक्षित माहौल में ही मनाया जा सकता था। दंगे होते थे। आप याद करिए, जब महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगेगा तो कौन सा व्यापार वहां पे, कौन व्यक्ति व्यापार कर पाएगा। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का सा माहौल था। और उन स्थितियों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश न केवल दंगा मुक्त हुआ है बल्कि माफिया मुक्त भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के हो, सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। और सुरक्षा और सौहार्द के इस बेहतरीन वातावरण में व्यापार की भी अनंत संभावनाएं आगे बढ़ी है। जो डाटा मैंने यहां पे रखे हैं कि जेम एंड ज्वेलर्स की जो भूमिका है इकोनॉमी की दृष्टि से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन हमें याद करना होगा, जेम एंड ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन देना, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उसकी पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता भी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और उस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा राज्य है, और जो केवल अपने लिए ही नहीं, आसपास के राज्य भी जिसपे अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस राज्य पे निर्भर करते हैं,
वह उत्तर प्रदेश है। यानी मान के चलिए कि 30 करोड़ की आबादी की व्यापार और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। तो इस प्रदेश के अंदर उस प्रकार की संभावना हो, इसके लिए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से कहूंगा कि वह एक अच्छा मॉडल तैयार करें, जिसमें जेम एंड ज्वेलर्स का एक पार्क हम यूपी के अंदर बनाने में एक योगदान दे सकें। ये संभावनाएं, इसकी प्रोसेसिंग हो, इसमें नई डिजाइन के साथ उस प्रकार के ज्वेलरी को, उस प्रकार के जेम्स को हम आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलकर के तकनीक का योगदान दे सकें, फिर यहां से मार्केट के लिए सप्लाई चेन बना सकें और फिर उसके एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, आपके सुझाव, और इस सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। सुरक्षा का वातावरण गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा होगा कि हर प्रकार की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के साथ एक संवाद भी आवश्यक है। मैंने 2 वर्ष पहले प्रदेश भर के अंदर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से और सभी बैंकिंग संस्थाओं से भी, अपने गृह विभाग को भी और नगर विकास विभाग को भी इसके बारे में कहा कि देखिए, हमें सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सेफ सिटी का लक्ष्य पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना। हमने PRB 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 25 से 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी PRB वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कहीं कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर PRB 112 वहां पहुंच सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है। साइबर अपराध को रोकने के लिए 17 के पहले प्रदेश में मात्र 1 थाना था और आज सभी 75 जनपदों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक थाना, हर जनपद में एक थाना है और हर थाने में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। फॉरेंसिक अपराध को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार ने हर जनपद में थाने भी उपलब्ध करवाए हैं और उसकी लैब्स भी स्थापित की है। और अब तो हमने प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कर दी है, जो गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए स्टेप क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए। आज प्रदेश सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में रह रहा है, तो व्यापार और निवेश का भी एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करते समय मैंने सभी प्रतिष्ठानों से कहा था कि देखिए, आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। हम गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से तो CCTV कैमरे लगाएंगे ही, आप भी लगवाइए अपने प्रतिष्ठान में। और अब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि पहले होता क्या था, हम CCTV कैमरा लगाते थे, DVR लगाते थे, तो जो चोर डकैत या लुटेरा आता था वो DVR को सबसे पहले अपने कब्जे में लेता था, जिससे कोई भी रिकॉर्ड किसी के हाथ में ना आने पाए। और अब तो बिना DVR के ही हम लोग ऐसे कैमरे लगा सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सकता है और किसी भी ऐसी घटना को जो कहीं घटित हुई हो उसका अनावरण करने में वो योगदान दे सकता है। चाहे वह सुल्तानपुर की घटना रही हो, चाहे वह आगरा की घटना रही हो, या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है, अनावरण होने में अब कोई समय नहीं लग सकता है, क्योंकि यह तय है कि जिसने भी दुस्साहस किया उसके दुस्साहस को उत्तर प्रदेश पुलिस चकनाचूर कर सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर। और उस दिशा में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि CCTV कैमरे की उस नई तकनीक का उपयोग हमें करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक, सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण में आपका कंट्रीब्यूशन होगा ये। और दूसरा, जेम एंड ज्वेलर्स का कोई पार्क बन सकता है तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस दिशा में आगे आना चाहिए।
गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें तकनीक कौन हो सकती है, किस किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ हमें गुजरना है, कैसे कौन सी डिजाइन के साथ यहाँ पे डिमांड है जेम एंड ज्वेलर्स की, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस दिशा में प्रदेश सरकार का भरपूर योगदान आपको प्राप्त होगा। 8 वर्ष के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कैसे हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याद करिए, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12,75,000 करोड़ की मात्र जीडीपी एसजीडीपी थी हमारी, कुल 12,75,000 करोड़ की, और आज यह 30 लाख करोड़ की हुई है मात्र 8 वर्ष में। यानी हमें 70 वर्ष में हम जितना पहुंचे थे, 8 वर्ष में हमने उससे भी 150 गुना अधिक वृद्धि की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 16-17 में मात्र 46,000 थी, आज वह 1,10,000 तक पहुंची है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया कदम एक बेहतरीन दिशा में उठाया गया कदम है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आता था और बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 7वें स्थान पर नहीं बल्कि नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और जो कदम हम लोगों ने आगे के लिए बनाए हैं, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश अग्रणी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ इसमें जेम एंड ज्वेलर्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी उसी रूप में हो सकती है जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। उस दिशा में मैं आप सबके प्रस्ताव को आमंत्रित भी करता हूं। आपके इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप एक बेहतरीन वातावरण में स्थानीय प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों के चेहरे पर भी चमक लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। आपने बहुत ही अच्छा हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बोला। महाराज जी आपको एक बात बहुत जरूरी है बताना कि लखनऊ में जो ज्वेलरी बनती है वो पूरे विश्व में सबसे हल्की ज्वेलरी बनती है और उसको केवल सही माहौल नहीं मिला। मेरठ हमारा पूरे विश्व में सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोडक्ट बनाता है। आगरा और मथुरा में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चांदी की ज्वेलरी पूरे विश्व में केवल यहीं से जाती है और इनको कभी भी सही माहौल नहीं मिला। आपने ऐसा वो किया है और इसके लिए मैं